बाबा साहब उसके खिलाफ थे। ये मनुस्मृति लागू करना चाहते थे बाबा साहब ने 1927। ये तो हवाई बातें हैं। कांग्रेस के बारे में, ज्वाइनिंग कांग्रेस विल बी सुसाइडल, कांग्रेस हैज नो प्लेस फॉर SC/STs। कम्युनिस्ट के बारे में, कम्युनिस्ट इज लाइक वाइल्ड फायर, इट गोज ऑन बर्निंग एंड कंज्यूम्स एवरीथिंग। इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू कीप रिलेशन विद कम्युनिस्ट, आई एम एन इनप्रेक्टिबल। और बाबा साहब ने कभी ये नहीं कहा था कि कांग्रेस जो मुस्लिम परस्त है। इवन बाबा साहब ये कहते थे कि किसी भी तरह से, एक सेकंड, किसी भी तरह से मुस्लिम लीग को बनाया जाए और जो पार्टी एक सेकंड, ये बिल्कुल झूठ है। ये सच्चाई है। मुझे कोट करने दो अम्बेडकर। आप कह रहे हैं कि टोन और टेनर पर आपको एतराज नहीं, लेकिन आपको कथनी पर एतराज हो गया, लेकिन आपकी साथी पार्टियों की करनी पर आपकी नजर तक नहीं पड़ रही। एक सेकंड, ओरिजिनल संविधान में गौतम बुद्ध के पिक्चर थे, प्रभु श्री राम के पिक्चर थे, प्रभु श्री कृष्ण के तस्वीर थी, उसको हटाने का कुकर्म नेहरू जी ने किया। इसको कहते हैं संविधान बदलना। प्रस्तावना बदली और अंबेडकर जी के संविधान को कुचलकर इमरजेंसी लगाने वाला सुन लीजिए। जय श्री राम दोस्तों, कांग्रेस अंबेडकर को लेकर घड़ियाली आंसू बहाकर अब संसद में ड्रामा करने के मूड में आ गई है। अंबेडकर का अपमान करने वाली कांग्रेस आज अंबेडकर को लेकर शुभ चिंतक बनने का ड्रामा शुरू कर चुकी है। इसी पे जोरदार डिबेट, जिसमें शहजाद पूनेवाला ने इन बैल बुद्धि जीवियों को जम के धोया। तो आइए देखते हैं जोरदार डिबेट। रूबिका जी, पहली बात तो कल उनका अमित शाह जी का जेस्चर देखना चाहिए था, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इससे अच्छा तो भगवान का नाम लेते। इस समाज में पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों के लिए अम्बेडकर किसी भगवान से कम नहीं है, उससे ऊंचा दर्जा रखते हैं वो। और दूसरा, जो आप कह रहे हो कैबिनेट से इस्तीफा दिए, जो चल रहा है कैबिनेट से इस्तीफा उन्होंने दिया था कई मुद्दों पर। पहला, एक तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, दूसरे जो हिंदू कोड बिल महिलाओं के लिए लेकर आ रहे थे, उसका हिंदू महासभा ने विरोध किया था और उसके चलते ओबीसी को अलग से आरक्षण उस समय नहीं दिया गया 1949 में। कई सारे वजह थे जिसके चलते बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी ने, बाबा साहब, एक सेकंड, बाबा साहब के सपने के साथ अन्याय था कि नहीं था? सुनिए, आप पूरी बात नहीं सुन रहे हैं। लेकिन इनकी जो पूरा नैरेटिव है इस डायरेक्शन में लेकर जाने के है, जैसे कि बाबा साहब कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र इस देश के लिए कैलामिटी होगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, किसी भी कीमत पर हिंदू राष्ट्र बनने से रोका जाना चाहिए। यहाँ पर रिलीजियस डाइवर्सिटी है, एथनिक डाइवर्सिटी है, उसको प्रिजर्व करना चाहिए और ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते बाबा साहब। संविधान में कहाँ लिखा है? नहीं, कोई नहीं लिखा है, लेकिन ये बदलना चाहते हैं ना संविधान। ये देश किसी धार्मिक किताब से नहीं, ये देश संविधान से चलता है और संविधान से चलता है, अलमदार है। लेकिन इनकी ये चाहते हैं कि संविधान खत्म कर दिया जाए और इसलिए अम्बेडकर जी की ये इज्जत नहीं करते। पर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कंचना जी, मैं फिर कह रही हूं, नहीं, वो आप मुझे ये बताइए, आप ना कांग्रेस की है ना बीजेपी की है ना, आप तो आरजेडी की हैं। इतना तो मैं आपसे उम्मीद कर ही सकती हूं कि आप किसी का पक्ष लिए बगैर ये बता देंगी कि असल में अपमान किसने किया, भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का या फिर कांग्रेस ने उन बीते वर्षों में? असल अपमान इस समय भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कर रही है, क्योंकि वह ऐसे विचार को इस देश पर स्थापित करना चाहती है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान, उनके विचार, उनके लिगेसी, उनके प्रिंसिपल के सीधे खिलाफ है। ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते बाबा साहब, उसके खिलाफ थे। ये मनुस्मृति लागू करना चाहते थे बाबा साहब ने 1927। ये तो हवाई बातें हैं, हवाई बातें नहीं, हवाई बातें। 1927 में बाबा साहब ने हवाई बातें हैं, ये हवाई बातें। आप मुझे बात नहीं दे रही हैं। देश बहुसंख्यकवाद से चलेगा। बाबा ये बताइए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1956 में। ठीक है, मैं क्विज नहीं ले रही। 1956 में क्या भारत रत्न उनको मिल जाना चाहिए था? इन पार्टियों के रहते, कांग्रेस के रहते या नहीं? जनता दल की सरकार ने दिया, हमने दिया। बीजेपी सपोर्ट कर रही थी उसे, बीजेपी बाहर से थी, बीजेपी ने सरकार गिरा रही थी, हमने आरक्षण दिया, बीजेपी ने सरकार गिरा दी। सरकार तो बहुत बाद में गिरी थी प्रभु, सरकार हमारी थी, जनता दल की सरकार थी, सब गठबंधन में थे। शहजाद पूनावाला नहीं, आप अभी भी इस बात को नहीं, इससे देश नहीं चलेगा। तो फिर कांग्रेस ने अन्याय किया था ना, जिसका न्याय आपने किया, चलेगा। कांग्रेस ने अन्याय किया था जिसका न्याय आपने किया। चलिए, मैं मान लेती हूँ कि आपकी सरकार ने दिया, लेकिन इससे पहले कांग्रेस ने अन्याय किया ना। बाबा साहब सबसे धुर विरोधी आरएसएस के थे। मैं जो सवाल पूछ रही हूं आप उस गली में जा रही हैं। शहजाद पूनावाला सबसे ज्यादा शहजाद पूनावाला धुर विरोधी आरएसएस के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। इनका आरएसएस धुर विरोधी थी। बाबा साहब अंबेडकर जी चुनाव जीतकर लड़कर अंदर जाना चाहते थे हाउस में। उनको 1952 में और उसके बाद भंडारा के इलेक्शन में दोनों जगह पर नेहरू जी ने पर्सनली कैंपेन करके लेफ्ट से हाथ मिलाते हुए उनको हराया। आपको पता है भंडारा के इलेक्शन में उनका इलेक्शन एजेंट कौन था? मिस्टर दत्तापंत थेंगाड़ी, जो आरएसएस के प्रचारक थे। वो आरएसएस के विरोधी थे।
आरएसएस के व्यक्ति उनके इलेक्शन एजेंट थे और नेहरू जी ने पर्सनली कैंपेन करके उनको हराया। ये फैक्ट है हिस्ट्री का। दूसरी बात, उन्होंने जब इस्तीफा दिया 1951 में, 2 चीज़ें बता देता हूँ क्योंकि मेरी बहन तो बहुत बड़ी रिसर्च स्कॉलर भी है। उनको 1951 का बाबा साहब आम्बेडकर जी का लेटर पढ़ना चाहिए रेजिग्नेशन का। उसमें उन्होंने बोला कि ये मुस्लिम मेनिया से ग्रसित है नेहरू, और नेहरू जी को लगता है कि केवल मुसलमानों के लिए करना है, SC ST और क्रिश्चियंस का क्या। और उनको ये लेटर जो है या अपनी बात जो है पार्लियामेंट में रखने नहीं दी गई। नेहरू जी ने कहा कि सुन लीजिए, सेंसर करेंगे, हम पहले पढ़ेंगे आप क्या बोलना चाहते हैं फिर बोलने देंगे। तो उन्होंने बोला कि मैं इसको पब्लिश करा देता हूं, डायरेक्टली मीडिया में पब्लिश हो गया। उनको मौका नहीं मिला पार्लियामेंट में अपना लेटर और रेजिग्नेशन देने का। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कंचना जी से, 1956 में उनकी मृत्यु हुई, वो चले गए, हमारे बीच में नहीं रहे। 1990 में VP सिंह की गवर्नमेंट सपोर्टेड बाय बीजेपी गिव्स भारत रत्न, और नेहरू जी को 1964 में उनकी मृत्यु हुई, 1955 में भारत रत्न। इंदिरा जी को 1984 में मृत्यु हुई, 1971 में भारत रत्न। राजीव जी 1991 में मृत्यु हुई, 1991 में भारत रत्न। चलिए छोड़ देते उसके बाद 5 स्थल है बाबा साहब आम्बेडकर जी से जुड़े हुए, मऊ, दीक्ष भूमि, चैत्य भूमि, दिल्ली का स्थल। इन जो भी 5 स्थलों को कोई भी नेशनल मेमोरियल की तरह नहीं रखा गया। 2011 का रिस्पॉन्स है RTI का कि हमने कभी नहीं। विपक्ष ये कह रहा है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, जो टोन और टेनर था उस टेनर पर सबको आपत्ति हो रही है। उस पर जल्दी से मुझे जवाब दीजिए और बाकी टोन और टेनर की बात क्योंकि आई है तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब इंदिरा जी ने बाबा साहब आम्बेडकर जी के प्रियम्बल को कुचल कर उसमें बदलाव किया तो टोन और टेनर क्या था? जब 75 में कॉन्स्टिट्यूशन को कुचल कर वहां पर इमरजेंसी लगाई गई तो टोन और टेनर क्या था? हाँ। जब उनके आरक्षण को कुचल कर मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण दिया गया जो यूपीए की सरकार ने किया तो टोन और टेनर। 10 सेकंड प्लीज। 2004 से 14 के बीच जामिया ANU में SC ST का आरक्षण खत्म किया गया तो टोन और टेनर क्या था? और आखिरी बात प्लीज रूबिका जी, अब इंटरप्ट मत कीजिए। टोन और टेनर तब क्या था जब सैम पित्रोदा ने कहा कि नेहरू का कंट्रीब्यूशन था कॉन्स्टिट्यूशन में, आम्बेडकर का नहीं। उसको ब्रीफ पीरियड के लिए निकाला गया था, उसके बाद इस सैम पित्रोदा को वापस से पार्टी में लिया। मैं पूछना चाहता हूं टोन और टेनर मैं आपको बताता हूं क्या आम्बेडकर जी ने बोला कांग्रेस के बारे में और कम्युनिस्ट के बारे में। कांग्रेस के बारे में, ज्वाइनिंग कांग्रेस विल बी सुसाइडल, कांग्रेस हैज नो प्लेस फॉर SC STs। कम्युनिस्ट के बारे में, कम्युनिस्ट इज लाइक वाइल्ड फायर, इट गोज ऑन बर्निंग एंड कंज्यूम्स एवरीथिंग। इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू कीप रिलेशन विद कम्युनिस्ट, आई एम एन इनप्लेकेबल। और लास्ट बात रूबिका, लास्ट बात नंबूद्री पाद ने बोला, और प्लीज मैडम बोलिए मुझे इस पर स्टैंड। नंबूद्री पाद ने बोला आई विल रेक बाबा साहब आम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम विद इन। अब बोलिए आप लोग सपोर्ट करते कि नहीं सपोर्ट करते? सपोर्ट करते हैं नहीं सपोर्ट करते? बताइए टोन और टेनर क्या था आपका? एक सेकंड, RSS के द्वारा बनाया गया एक 12 पॉइंट का एजेंडा है। उस 12 पॉइंट एजेंडा की तहत ये चाहते हैं कि कैसे बाबा साहब को उठाकर एक ब्राह्मणवादी तरीके से दिखाया जाए और दिखाया जाए कि कैसे वो एंटी कांग्रेस या एंटी थे। और बाबा साहब ने कभी ये नहीं कहा था कि कांग्रेस जो मुस्लिम परस्त है। इवन बाबा साहब ये कहते थे कि किसी भी तरह से, एक सेकंड, किसी भी तरह से मुस्लिम लीग को मनाया जाए और जो पार्टीशन बिल्कुल झूठ है। ये सच्चाई है। मुझे कोट करने दो आम्बेडकर कोट करूंगा मैं। ये किताब नहीं है, उनके कोट है, मैं आपको बता देता हूं। एक सेकंड रूबिका जी मुझे बोलने का मौका दीजिए। मुझ पर आरोप लगाया गया, रूबिका मुझ पर आरोप लगाया गया। कांग्रेस को कभी एक एक करके, अच्छा आप दोनों पढ़े लिखे, अब उन्होंने आरोप लगाया, जवाब देने का मौका मिलना चाहिए। सुनिए रूबिका जी, उन्होंने बोला एक करके ये व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है भाई, 12 पॉइंट का एजेंडा सरकार की तरफ से जारी लेटर है। क्या बात कर रही हैं? सुन लीजिए, पहले तो मेरी बहन को यह पता होना चाहिए कि मैं पुणे, जिसको सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी कहते हैं, उसका टॉपर हूं। मेरी सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी को ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बोल रही है, सावित्रीबाई फुले का अपमान कर रही है क्या? सुन लीजिए, अब सुन लीजिए व्हाट्सएप। अरे सुन लीजिए, मैं यहाँ पे जो भी एक सेकंड, मैं जो भी कह रहा हूँ रूबिका जी, आपके रिसर्च से चेक करवाइए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं माफी मांगूंगा, वरना ये माफी मांगूंगा। अब सुन लीजिए, पार्टीशन प्लीज पाकिस्तान, भाई ये क्या तरीका है? मुझे बोलने दीजिए। रूबिका जी, मैंने उनकी बात सुनी। कंचना जी एक एक करके बाबा साहब 20 सेकंड शहजाद एंड देन 20 सेकंड्स कंचना। आप मुझे मत टोके बस। Islam can never allow true Muslim to adopt India as his motherland and regard Hindu as his kith and kin. Apart from that, उन्होंने बोला Islam is a closed compartment, उसका ब्रदरहुड केवल इस्लाम तक ही सीमित है। अगर मैं ये झूठ बोल रहा हूँ, अगर मेरा एक कोट गलत है, अगर मेरा कोट गलत है तो मैं डिबेट छोड़ूंगा, वरना एक डिबेट छोड़ेंगे। नहीं, डिबेट क्या छोड़ेंगे? हर बात पे एकदम। अरे अमित शाह जी को बोलिए पार्लियामेंट छोड़ दे, सदन छोड़ दे। अमित शाह जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मेरा कोट सही है गलत है? ये पन्ने हैं तो हमारे पास भी पन्ने हैं, ये हमारे पास भी फैक्ट्स हैं। ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स नहीं है, ये विवेक श्रीवास्तव जी, मैं अब आपके पास आ रही हूँ। ये फैक्ट्स है जहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बकायदा जिक्र कर रहे हैं, नेहरू का जिक्र कर रहे हैं, महात्मा गांधी का जिक्र कर रहे हैं, इस्लाम या मुसलमानों का जिक्र कर रहे हैं। और ऐसे में ये कह देना कि नहीं नहीं ये तो एक एजेंडा के तहत किया जा रहा है। असल अपमान किसने किया? यू टेल मी, असल अपमान किसने किया? जिसने भारत रत्न दिया उसने, या जिसने इतने सालों तक भारत रत्न
सोच विचार में गुजार दिया उसने। इसने जो आज की तारीख में कह रहे 5 अलग अलग जगह पर हमने 30 स्थान बना दिया है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के, या फिर उसने जिनके बकायदा इलाके से निकाल दिया गया था। हाँ, सुनिए, सबसे पहली चीज इन्होंने दत्तोपंत ठेंगड़ी का नाम लिया। इनको मालूम ही नहीं है कि दत्तोपंत ठेंगड़ी पोस्टल एंड रेलवेज यूनियन जो कि कम्युनिस्ट पार्टी से एफिलिएटेड था उसके सेक्रेटरी थे 1951 तक। INTUC उसके बाद किसके थे? कांग्रेस पार्टी। उसके बाद भंडारा इलेक्शन कब हुआ? में एक भंडारा इलेक्शन कब हुआ? डोंट इंटरप्ट मी, आई वोंट लेट यू स्पीक। विवेक श्रीवास्तव, हाँ, अब आप बाद में इंटरप्ट करना। तो वो जब वो 1951 और 52 के बिगिनिंग में किक आउट हुए एंड ही हैड नथिंग टू डू एंड ही वाज पॉलिटिकली इन वाइल्डरनेस, तब जाकर के वो संघ के साथ उस वक्त जुड़े थे। ये पहली सच्चाई। दूसरी चीज, उन्होंने स्वदेशी जागरण मंच बनाया दत्तोपंत ठेंगड़ी ने, जिसको डिफंक्ट किया नरेंद्र मोदी ने और 100% FDI पे ले आए। ये है गोलवलकर, जिसको फॉलो करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे मत बढ़िए, पहले इस फैक्ट आपने देखिए, पहले आपके स्टेटमेंट का फैक्ट चेक कर लीजिए। आप ही क्वेश्चन पे आ रहा हूं, आप पहले ये बता दीजिए, आपके आप ये कह रहे हैं कि जिस वक्त बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चुनाव लड़ रहे थे और जो उनके साथ खड़े हुए थे वो संघ के थे कि नहीं थे? उससे पहले क्या थे, बाद में क्या थे? विल टॉक अबाउट इट लेटर। उस वक्त जब चुनाव लड़ रहे थे तब की बात बताइए। हाँ, 1952 he was chucked out of the union and the Communist Party INTUC ने भी उनको निकाला था। उसके बाद वो राजनीतिक वाइल्डरनेस में थे। उसके बाद लेफ्टिस्ट थे कि संघी थे? ये मत कहिए कि पहले लेफ्टिस्ट थे लेकिन मैं संघी मानने को तैयार नहीं हूं। अरे बाबा, ये सारा आप सुनिए मैडम, पहले बीएमएस के आप ये कह रहे हैं कि टोन और टेनर पर आपको एतराज है, लेकिन आपको कथनी पर एतराज हो गया, लेकिन आपकी साथी पार्टियों की करनी पर आपकी नजर तक नहीं पड़ रही है। संविधान जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंटेड नहीं था 370 जब तक था, जिसका विरोध बाबा साहब ने किया था। हटाया किसने? मोदी जी ने। विरोध किसने किया? इनके अलायंस ने। वाल्मीकि समाज को आरक्षण नहीं था। आज की बात कर रहा हूं, छोड़ देते दूसरी बात। मैं अभी थोड़ा पीछे जा रहा हूं। 2016 आजम खान का स्टेटमेंट आंबेडकर जी पर। आंबेडकर का स्टैच्यू जो उंगली दिखाते हुए है वो ये कहता है ये एक प्लॉट ऑफ लैंड मेरा है, कब्जा कर लेना है। ये आंबेडकर जी के ऊपर आजम खान की टिप्पणी है। रूबिका देखिए ये टिप्पणी क्या कार्रवाई की आजम खान पे। ये आजम खान ऐसा बोलेगा अंबेडकर पे? अरे भाई, और इन्होंने कार्रवाई नहीं की। क्या कार्रवाई की अंबेडकर के विरोध में बोलने वाले और ऐसी टिप्पणी करने वाले? अब बीच में बोलेंगे अनुराग जी, सुनना पड़ेगा भाई साहब, ऐसा नहीं होता, सुनना पड़ेगा। संविधान में गौतम बुद्ध के पिक्चर थे, प्रभु श्री राम के पिक्चर थे, प्रभु श्री कृष्ण की तस्वीर थी। उसको हटाने का कुकर्म नेहरू जी ने किया। इसको कहते हैं संविधान बदलना। प्रस्तावना बदली और अंबेडकर जी के संविधान को कुचल कर इमरजेंसी लगाने वाले। सुन लीजिए 20 सेकंड दे दीजिए। 20 सेकंड। पार्टी की नेता का नाम इमरजेंसी लगाया, मीसा नाम रखा। इमरजेंसी लगाने वालों के साथ है, इमरजेंसी लगाने वाले लोग, इमरजेंसी लगाने वाले लोग। 20 सेकंड जवाब तो ले लीजिए। क्या जवाब देंगे आप? आजम खान पे जवाब दीजिए आप। आजम खान पे जवाब दो अनुराग। ये बताइए, हाथरस की बेटी के साथ हाथरस की बेटी के ऊपर डिबेट हो चुकी है। हाथरस की बेटी जवाब दो। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।